द्वापर युग में बलराम जी का विवाह रेवती के साथ संपन्न हुआ था। लेकिन इनका विवाह कैसे हुआ था यह शायद हर कोई नहीं जानता है। आज हम आपको बलराम जी और रेवती के विवाह की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग का अवतार माने जाने वाले बलराम और उनकी पत्नी रेवती की। कथा के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ, लेकिन दोनों का मिलन द्वापर युग में आकर हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती पिछले जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी थी, जिसका नाम ज्योतिष्मती था। एक बार मनु ने बेटी से पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हो वो उसी से विवाह करेगी। मनु ने इंद्र से ये सवाल पूछा तो इंद्र ने वायु को सबसे ताकतवर बताया, पर वायु ने पर्वत को ज्यादा बलशाली बताया और पर्वत ने पृथ्वी को अधिक शक्तिशाली बताया। आखिर में धरती ने शेषनाग को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया। तब ज्योतिष्मती ने शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि द्वापर में दोनों की शादी होगी। ज्योतिष्मती ने अपने अगले जन्म में महाराजा रैवतक की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवती महाराज रेवतक की पुत्री थी। इनका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती बेहद सुंदर थी, साथ ही शील गुणों से भी ये परिपूर्ण थी। जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उसने निश्चय किया कि विवाह करेगी तो उस व्यक्ति से जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली होगा। इसके बाद से राजा रेवतक ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन धरती पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब बहुत ढूंढने पर भी रेवतक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाए तो तब अंत में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पूछ सकें। ऐसा निश्चय कर महाराज रेवतक अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे में उस समय वेदों का गान चल रहा था, जिस कारण उन्हें वहां लंबा इंतजार करना पड़ा। एक दिन फिर जब वेदों का पाठ खत्म हुआ तो महाराज रेवतक ने ब्रह्म जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप जब से ब्रह्मलोक में हैं तब से तो कई युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधियों का भी अंत हो चुका है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। वहां स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और उनके भाई बलराम भी हैं, जो शेषनाग के अवतार हैं। राजन, आपको बलराम से सुयोग्य वर रेवती के लिए पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है, अतः रेवती का विवाह बलराम से कीजिए। रेवती के लिए योग्य एवं भगवान वासुदेव का स्वरूप बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवतक बेहद प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापस भूलोक पधार गए। परंतु जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां मौजूद मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु बहुत छोटे आकार के दिखे। कुछ देर वे सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। उस समय उन्होंने वहां मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप की तो पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा है। ये सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई बातों की हकीकत बताए। तब बलराम जी मुस्कुराए और महाराज से कहने लगे, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर सतयुग व त्रेता नामक 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। महाराज रेवतक चिंतित हो उठे और बलराम से बोले कि जब तक रेवती आपसे अधिक लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। ये सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल के नीचे की ओर दबाया, जिससे रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर वे स्वयं संन्यास चले गए।